अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपनी के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करें जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के संबंधी समाचार से। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ प्रतिगमनकारी कदम खारिज कर पड़बाक कहत जसपा के नेता राष्ट्रीय समिति शुक्र दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी सब असंवैधानिक कदम खारिज कर समावेशी समानुपातिक लोकतंत्र जिंदाबाद पहचान में आधारित संहिता कायम कर लगायत के प्ले कार्ड लदने चल। संसद विघटन करबाक प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध ओ सब नाराबाजी समेत के चलाइत। संसद विघटन पश्चात जसपा आंदोलन के निरंतरता देने आज। वरीयताक विषय में विवाद भेलाक बाद जनता समाजवादी पार्टी सिरहा में आंतरिक विवाद भ रहल अछि। सिरहा में जनता समाजवादी पार्टी के होबय लागल आम सभाक लेल जारी कयल गेल वरीयता में जीत नहीं बुझलाक बाद जसपा के नेता कार्यकर्ता सब में असंतुष्टि भेल अछि। जसपा सिरहाक एक जिला नेता जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के फोन क चेतावनीपूर्ण स्वर में असंतुष्टि व्यक्त केने छथि। सिरहाक ओ जिला नेता आ पार्टी अध्यक्ष यादव बीच भेल ओ फोन कॉल अखन सामाजिक संजाल में समेत वायरल भ रहल अछि। जिला से प्रतिनिधि सभा संसद के निर्वाचित तत्कालीन राजपा अध्यक्ष मंडलक नेता रामकिशोर के प्रोटोकॉल में नीचा खसेलाक बाद जिला नेता राजाराम यादव अध्यक्ष यादव के फोन क कारी झंडा देखाब के चेतावनी देने छनि। फोन कॉल में अध्यक्ष यादव जिला नेता संग नहीं नीक से प्रस्तुत भेलाक बाद ओ वरीयता नहीं मिलाओल गेल त कारी झंडा देखाब कार्यक्रम बहिष्कार करब कहत आक्रोश व्यक्त केने छनि। जनता समाजवादी पार्टी अपन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माघ 3 गते शनि दिन सिरहा में विरोध कार्यक्रम करऽ लागल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस माघ 3 गते देश भर कयल जाय वाला विरोध प्रदर्शन में सक्रिय सहभागी होबय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अपील केने छनि। शुक्र दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विज्ञप्ति जारी करैत कहने छनि पार्टी के सब तहक साथी सब संगे समस्त लोकतंत्रवादी में विरोध प्रदर्शन में व्यापक सहभागी भ क असंवैधानिक आ लोकतांत्रिक कदम के विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट कर अपील करे छी। पुष 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में आ पुष 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन केने नेपाली कांग्रेस शनि दिन 753 टा स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन कर रहल अछि। अत्यधिक ठंडा के कारण से सप्तरी सहित तराई मधेशक जिला सब में जनजीवन कष्टकर बनैत गेल अछि। सप्तरी लगायत देश के विभिन्न भाग में किछ दिन से बढ़ल ठंडा तथा शीतलहरी से बचल लेल वन तथा विभिन्न स्थानीय तह जारैन वितरण के कार्य शुरू केने अछि। ठंडा से बेसी प्रभावित भ रहल गरीब असहाय तथा विपन्न परिवार के लक्षित क डिवीजन वन कार्यालय तथा तिलाठी कोइलाडी गाँव पालिका जारैन वितरण शुरू केने अछि। नगर क्षेत्र के संगे ग्रामीण क्षेत्रक चौक सार्वजनिक स्थान में आवागमन के निहार बटोही तथा विपन्न बस्ती में बसोबास करे वाला व्यक्ति सबके लक्षित क जारैन वितरण शुरू कयल गेल डिवीजन वन कार्यालय सप्तरीक प्रमुख संतोष कुमार झा जानकारी देने छनि। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आ समिति संघ के समन्वय तथा सहयोग में व्यक्ति सबके आवागमन बेसी भेला से ठामक पहचान क जारैन वितरण आ आगि तापक के व्यवस्था मिलाओल गेल हुनक कहब छनि। तहिना तिलाठी कोइलाडी गाँव पालिका सेहो वन कार्यालय के समन्वय में जारैन खरीद क ठंडा से बेसी प्रभावित बस्ती में जाकर जारैन बाढ़ क आगि तापक के व्यवस्था मिलाव लागल जनौने अछि। सप्तरी के कंचनरूप नगर पालिका वार्ड नंबर 12 स्थित लोक मार्ग में आए मैजिक आ ट्रक एक आपस में जुटला से 4 गोटे घायल भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल को एक ज 3073 नंबर के मैजिक आ पश्चिम से पूर्व दिश आबि रहल ना 5 ख 2513 नंबर के फूलडाला ट्रक एक आपस में ठोकला से चालक सहित 4 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेनिहार सबके उदयपुरक बेलका नगर पालिका 5 रामपुर निवासी मैजिक चालक 19 वर्षक हरि बहादुर सार्की, ओही नगर पालिका वार्ड नंबर 4 रामपुरक 13 वर्षक अभिषेक पौडेल, कंचनरूप 12 रूपनगर के 35 वर्षक संजीता राधा आचार्य आ कंचनरूप नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के 52 वर्षक मैकर चौधरी रहल छथि। ओकरा सबके स्थानीय धर्मेश्वर हॉस्पिटल में इलाज करा क थप इलाज के लेल विराटनगर ल जाओल गेल अछि। एम्हर ट्रक आ मैजिक के नियंत्रण में लऽ इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर में राखल गेल पुलिस जनौने अछि। नेपाल में शुक्र दिन थप 270 गोटे में कोरोना देखल गेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,66,816 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 5 गोटे जान गुमौनी अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल के संख्या 1948 पहुंचल अछि। नेपाल में थप 390 गोटे कोरोना मुक्त भेला से हाल धरि 2,60,567 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल छथि। नेपाल में हाल 43,000 गोटे आइसोलेशन में छथि तऽ 231 गोटे क्वारंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 2,05,125 टा PCR कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि।
प्रधानमंत्री रामबहादुर थापा आगामी दिन में आवश्यक वाक भूकंप से बचाव सब में दृढ़ संकल्प आवश्यक रहल बतौलन। बहुप्रकोपीय विपदा भूकंपीय सुरक्षा साझा सहकारी में संधन के रक्षा के मूल नारा के संग भक्तपुर के मध्यपुर थिमी नगरपालिका के बोडे स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल कुमारी मंदिर परिसर में शुक्र दिन आयोजित 23वां राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के उद्घाटन करैत ओ भूकंप से अपन सुरक्षा अपने करबाक दृढ़ संकल्प आवश्यक रहल बतौलन। भूकंप के सामना कर सचेतना जागरण फैलावैत जागरूक भ क ज्ञान हासिल कर सकल त ऐके जोखिम से अपना के रक्षा कर सकबाक हुन कहब छन्। भविष्य में आवश्यक वाक भूकंप से बचाव चुनौती के सामना करैत परस्पर समन्वय सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहल कहैत ओ आगामी दिन में आवश्यक वाक विपत्ति के सामना कर पूर्व तैयारी आवश्यक रहल बतौलन। त्यसबाट बच्न निम्ति अर्को हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने विषय के हो भने हामीले एक अर्कालाई भूकम्पको अवस्थामा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने र समन्वय गर्ने यो जरुरी छ। हामीले भूकम्पको सामना गर्नको निम्ति राज्यले माथिदेखि तलसम्म संरचनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौं। विभिन्न किसिमका संघ संस्थाहरू पनि हामीले निर्माण। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख सुशील गेवाली 2072 साल के भूकंप में भेल क्षति मध्ये 91% जनता निजी आवास के पुनर्निर्माण संपन्न केने बतावैत सरकार 3 लाख आरो लगानी जनता अपने केने बतौलन। जति लाग्छ यो उसको कमिटमेन्ट, उसको प्रतिबद्धता र उसको चाहनामा आधारित भएर जान जरुरी छ। त्यो अनुसार काम गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू स्वाभाविक ढंगले एकीकृत ढंगले सोध्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसले पाठ पढाएको छ र चाहिँ त्यो शिक्षा हामीले लिएका छौं। त्यसका आधारमा अस्ति भर्खरै चाहिँ हाम्रो कार्यकारी मान्य गिरिवनजीको अध्यक्षतामा भएको कार्यकारी समितिले निर्णय गरिकन अहिले चाहिँ कार्यविधि पास भएको छ र ती 3टा इन्स्टलमेन्टमा ओ 7,553 विद्यालय पुनर्निर्माण हुआ प्रभाग में करीब 6,000 संपन्न भेल। करीब 920 संपदा पुनर्निर्माण कर प्रभाग में 61% संपन्न भेल कहत अखन बनल करीब 8 लाख घर सुरक्षित घर बनल बतौलैत। विभिन्न 7 साना कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता घोषणा भेल। शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल में 7टा कम्युनिस्ट पार्टी एकता घोषणा केने अछि। एकता करवाला सब में पुनः गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल श्रमजीवी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, पूर्व जनमुक्ति सेना एकता पार्टी, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा मार्क्सवादी रहल अछि। पत्रकार सम्मेलन में निरंतर संघर्ष करैत फराके फराक पृष्ठभूमि से आयल 7टा पार्टी एकता बाद पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र घोषणा भेल जानकारी देने अछि। नया घोषणा भेल पार्टी के अध्यक्ष में भविश्वर पराजुली रहत जानकारी करल गेल अछि। कार्यक्रम में पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष भविश्वर पराजुली कम्युनिस्ट सब बीच विभाजन आबि रहला सँ एकता अभियान शुरू केने बतौलनि। र थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बीच पार्टीगत एकता गर्न सहमत भएका छौं। साथै पार्टी एकीकरण पश्चात पार्टीको नाम पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र रहने र अध्यक्ष भविश्वर पराजुली नै रहने गरी निर्णय भएको घोषणा गर्दछौं। हामी बीच रहेका कतिपय सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा ओ सच्चा कम्युनिस्ट सब बीच के एकता अभियान चलल कहत ध्रुवीकरण के गति लेत बतौलन। माओवादी आंदोलन के इतिहास, भावना, विचार के निरंतरता देव ओ बतौलन। पार्टी एकता में सैद्धांतिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषय में खुला मैत्रीपूर्ण विचारात्मक विमर्श करैत सम्मानजनक समायोजन और व्यवस्थापन करबाक सहमति भेल हुनकर कहब रहल छनि। आब आर्थिक समाचार। आई फेर 400 रुपया से सोना बढ़ल अछि। सोना के दाम भरी में 92,500 रुपया निर्धारण किया गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी अछि काल भरी में 92,100 रुपया छल। तहिना चांदी के दाम भरी में 1260 रुपया पहुंचल अछि। काल चांदी भरी में 1245 रुपया छल। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के 3 दिने भ्रमण में रहल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली और भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच भेंटवार्ता भेल छल। नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में गेवाली और जयशंकर बीच करीब 1 घंटा भेंटवार्ता भेल छलनि। दू देशक विदेश मंत्री बीच के भेंटवार्ता में परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, भारतक लेल नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश सचिव
हर्षवर्धन तैना नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन लगायत के व्यक्ति सहभागी छलैथ। बृहस्पति दिन साँझ मंत्री गेवाली दिल्ली में भऽ रहल राजनीतिक भेटघाट नेपाल भारत संबंध के विभिन्न पक्ष एपीजी आ कोविड-19 विरुद्ध के खोप के विषय में केंद्रित हेबाक बतौने छलैथ। गेवाली अजय शंकर बीच के भेंट लगले हैदराबाद हाउस में नेपाल भारत परराष्ट्र मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग के 6म बैसार शुरू हैत। बैसार के लेल दुनू पक्ष करीब 3 दर्जन से बेसी एजेंडा तय केने अछि। एजेंडा तय करबाक लेल परराष्ट्र मंत्रालय के एकटा टोली 2 दिन पहिने नया दिल्ली आयल छलैथ। बैसार में नेपाली पक्ष सीमा व्यापार ऊर्जा कनेक्टिविटी लगायतक विषय में विमर्श में हेबाक बताओल गेल अछि। तहिना बैसार में 2 देशक बीचक 2 दर्जन से बेसी संयंत्र सब में हाल धरि भेल सहमति आ नई सुलझल विषय में समेत समीक्षा हेबाक स्रोत बतौने अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दियल जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।